राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में। मैं हूं गाजियाबाद में, हमारे साथ है पवन झा जी। चर्चा है आज इस बार कि बिहार में जो भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, उसी के बारे में। पवन झा जी, आए दिन पत्रकारों पे हमला होना तो आम बात है, चाहे गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश हो या बिहार। अभी बिहार में भरत भूषण तिवारी को आत्मसमर्पण करने के बावजूद चारों तरफ से घेर के गोलियों से उन्हें भून दिया गया। 5 गोलियां लगी है उनको। ऐसे ही गाजियाबाद में अतुल गर्ग जी के घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई गई, तो उन पत्रकार को भी जेल भेज दिया गया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पत्रकारिता भी बंदिश उसको लग रही है? ऐसा है कि पत्रकारिता भी दो पार्ट हो गया है। इसमें एक तो ईमानदार पत्रकारिता, जिन पे हमला होगा, जिन उनके सच्चाई को दबाया जाएगा। सरकार को चाहिए दलाल मीडिया। आज सरकार को दलाल मीडिया चाहिए। सख्त, सही, ईमानदार पत्रकार जो है उनको जान गंवानी पड़ेगी, जान गंवानी पड़ रही है। और दलाल मीडिया जो है, मीडिया भी यही चाहता है। नेता का जो नेतागिरी है वो इसी पे आधारित है, झूठ फरेब। तो जो झूठ फरेब जो है, रात्रि को जो है वो उजाला पसंद नहीं है। अंधेरे को उजाला पसंद नहीं। हाँ 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 हाँ। तो यही है कि जो स्वच्छ पत्रकार हैं, आज जो आप बिहार में देख रहे हैं, गाजियाबाद में देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है कि हर हालत में जो ईमानदारी की बात करे, जिसका जो ईमानदार पत्रकार है, उनको किसी भी हालत में दबाया जाए। अगर वो नहीं दबते हैं तो उनकी, जैसे भरत तिवारी का हुआ है, कि उनको जो है इनकाउंटर कर दिया जाए। हमने भी हिंडन नदी के ऊपर चर्चा करी थी। कई बार हमने अतिक्रमण के बारे में, हिंडन नदी का जो शोषित किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, उसके बारे में चर्चा की, लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, गाजियाबाद में जो है वो विकास के नाम पे जितना पैसा आता है, उसका 90% जो है वो ये अधिकारी, नेता, ये सब मिलकर के खा रहे हैं। आप खुद भी देखते होंगे कि एक साल में जो है वो 5 बार कम से कम सड़क की रिपेयरिंग होती है, फिर भी टूटी हुई रहती है। जो आप ईंधन की बात कर रहे हैं, वो ईंधन की बात करने से ही बहुत बड़ा फंड आया है। सब मिलकर के खा जाएंगे। एसी में बैठ करके सिर्फ मीटिंग होगी, मीटिंग के बाहर मौके पे कुछ नहीं होगा। कागजों में सब कुछ होगा। कागज में ही सब कुछ होगा। सब पैसे मिल बांट करके खा जाएंगे। हकीकत में जाकर के देखेंगे तो ईंधन की वही स्थिति है। आज आप पता करेंगे कि इसमें पैसे कितने लगे, तो ये बताएगा भी नहीं आपको कोई। ये कोई भी नहीं बताएगा कि इसमें कितना पैसा ये लोग खा चुके हैं, कितना पैसा लगा चुके हैं। लगाया कुछ भी नहीं है। ईंधन की वही स्थिति है। सब जगह जो है वो यही हो रहा है। विकास के नाम पे जो है वो लूट मची हुई है। चाहे वो, अब तो क्या कहें, जब राम मंदिर जैसे में जो है हो रहा है, तो ये तो आम आम बात है। किसी अधिकारी की आज हिम्मत नहीं है कि जो सरकार ने सिद्धांत तय किया हुआ है वो उसके विपरीत चला जाए। अगर चला गया तो वो जेल चला जाएगा। भ्रष्टाचार, अतिक्रमण सर्वोपरि हो गया आज के देश में। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी यही सूट कर रहा है, और जिनको सूट नहीं कर रहा है उनको फिर सरकार सूट कर रही है। जिनको सूट नहीं करता है वो आवाज अगर उठाने का, तो उसको सरकार सूट करेगी।
वो दो ही रास्ते से, या तो जो हम कर रहे हैं वो तुम्हें सूट करे, और सूट नहीं करेगा फिर हम तुमको सूट करेंगे। अच्छा, बिहार में जैसे अभी नीतीश जी की सरकार थी, पहले लालटेन राज को जंगल राज की उपमा दी गई थी, उदाहरण के रूप में बताया जाता था। फिर नीतीश जी आए, नीतीश जी ने सुशासन भाव की सरकार के रूप में अपनी छवि चमकाई। ठीक है, शराब का कारोबार अवैध जो भी हो रहा है चल रहा है, ठीक है वो चल रहा है। अब सम्राट चौधरी जी आए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही काफी लोग विरोध में भी आए कि आपराधिक छवि है, उनके ऊपर भी आरोप है। और उनके मुख्यमंत्री के बनने के बाद से अचानक जो बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुई, खराब हुई है, इसको क्या किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये तो निश्चित ही है कि सम्राट चौधरी जो हैं, उनके ऊपर बहुत सारे वो मुकदमे हैं जिसको सही मायने में घोटाला नहीं कह सकते हैं, क्रिमिनल। हत्या का मुकदमा है, हत्या करने का मुकदमा है। तो इस तरह के जो मुकदमे हैं, इस तरह के जो क्राइम हैं, वो गुंडे के ऊपर होता है। क्या बिहार में सुशासन का राज है, सुशासन की सरकार है, जंगल राज है, लालटेन सरकार है, या गुंडा राज? सुशासन तो अब गया। सुशासन अब खत्म। हाँ, सुशासन तो खत्म है। सुशासन तो अब खत्म है। राज तो पता है कि ये डंडे के बल पे ही सरकार चलती है, और वही डंडे के बल पर बिल्कुल आमने सामने पुलिस को जो है वो गुंडा बना करके, और इस तरीके से आमने सामने पब्लिक का किया जाएगा। और जो आवाज उठाने वाले हैं, अच्छा, जंगल राज की परिभाषा क्या थी पहले? जंगल राज में तो लालटेन और डंडा, और आज क्या है परिभाषा? क्या आज 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 है बिहार आज में? आज उससे आगे निकल गया है, बिहार उससे भी आगे निकल चुका है। आगे निकल गया है। उस समय में गुंडे गुंडागर्दी करते थे, लालटेन राज में गुंडागर्दी हुआ है, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ है कि किसी को पकड़ करके खुलेआम जो है वो पुलिस इनकाउंटर कर रही है। इस तरीके से एक भी मिसाल आपको नहीं मिलेगा। गुंडागर्दी हुई है, गुंडों ने किया है, लेकिन पुलिस ने इस तरीके से, पुलिस ने पकड़ा लोगों को, बदमाश को पकड़ा, ये तो बात समझ में आई। लेकिन एक पत्रकार को पकड़ के, ईमानदार आदमी को पकड़ करके, जो आपके विरोध में आवाज उठाएगा, हम उसको उसको मिटा देंगे और मार दिया है, ये तो बहुत ही। क्या ये पुलिस की नाकामी है? क्या किसी आतंकवादी को भी कभी पुलिस ने या फौजियों ने इस तरीके से घेर के मारा है? आज तक आपने देखा है कहीं पे? सुना तो होगा, लेकिन कभी आपने देखा होगा? ये तो लाइव दिखा है, पूरा वीडियो है, उसकी क्लिप है, प्रूफ है कि चारों तरफ से घेर के एक आतंकवादी की तरह उसको मारा गया है। किसी आतंकवादी को बिहार की पुलिस इस तरह से मार सकती है? देखिए, 4 स्तंभ पर जो है वो देश चलता है, और ये चारों स्तंभ जो हैं वो एक तरीके से सरकार ने बेकार कर दिया है। ये इस तरीके से ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि न्याय व्यवस्था समाप्त है, कानून व्यवस्था समाप्त है, ईमानदारी समाप्त है, और पब्लिक को चुप करके बैठाने के सभी तरीके जो है वो गुंडागर्दी के बल पे किया जा रहा है, और कुछ नहीं। बिहार में कौन सा शासन चल रहा है, क्या कहेंगे? जंगल राज, गुंडा राज, क्या कहेंगे आपके हिसाब से? देखिए, समय कभी न कभी बदलेगा, इसी उम्मीद पे जो है वो दुनिया चलती है। मुझे भी लगता है कि बदलाव तो आएगा, अब ना आए, थोड़ी देर में आए। आज नहीं तो कल युवा युवा की बहुत आंदोलन हमने युवाओं का भी देखा है कि किस तरीके से युवा आंदोलन करते थे। आज नहीं तो कल उठना तो उनको ही पड़ेगा, युवाओं को ही उठना पड़ेगा। बाकी हम जैसे बुजुर्ग तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, जिंदगी का तजुर्बा जो है वो बता सकते हैं, लेकिन उठना तो, कुर्बानी तो उनको ही देनी पड़ेगी। तो क्या बिहार में बदलाव होगा? निश्चित बदलाव तो होगा। बदलाव बिहार में नहीं, सब जगह बदलाव दिखाई देगा आपको। हर जगह दिखाई दे। दिखाई देगा बदलाव। समय आ रहा है, अब बदलाव दिखाई देगा आपको। जैसा कि देखा आपने, पवन झा जी ने बहुत बड़ी साफगोई से अपनी राय रखी और तीनों सरकार की बातें कही, और बदलाव आएगा, ऐसा ही नहीं भरोसा है। देखते हैं आगे क्या होता है। राइज में न्यूज़ रिपोर्ट से मैं राजेश सर। अमेजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।